चले जेके 24/7 में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ेंगे रविंद्र कुमार जी, जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है यूटी लद्दाख में। हाल ही में आप सबने देखा है, जो मेरे पीछे जो ग्राउंड देख रहे हैं आप, सिर्फ लद्दाख में ही नहीं, आज पूरा देश जो है इसको बहुत पसंद कर रहे हैं और इसके चर्चे जो है पूरे देश में काफ़ी हो रहा है। ये पहली बार जो है यूटी बनने के बाद इतना बड़ा जो ग्राउंड है आज लद्दाख में स्थापित किया गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आप सवाल करेंगे कि जो ये सिंथेटिक टर्फ ग्राउंड है, कितना समय लगा है इसको बनने में से? ये जो फैसिलिटी है सिंथेटिक ट्रैक और एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल ग्राउंड की फैसिलिटी, इसको बनने में लगभग 8 महीने का टाइम लगा है। और इसमें जब शुरुआत की थी तो उस टाइम हमें कुछ प्रॉब्लम्स आई थी इसमें, लेकिन बाद में जब सीज़न स्टार्ट हुआ और उसके बाद में इसको जल्दी पूरा कर लिया गया है। तो इसमें लगभग 8 महीने का समय लगा इसमें। तो जैसे अभी सर ने बताया कि 8 महीने का जो है यहाँ पे टाइम लगा है, इस ग्राउंड को अभी पूरा नहीं हुआ है, फिर भी खेलने लायक जो है अभी ग्राउंड बन चुका है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में ये ग्राउंड को उन्होंने मेंशन किया था और इस चीज़ पे बहुत वो खुशी जाहिर करते हैं। तो दूसरी बात हम ये जानना चाहेंगे सर, अभी ये ग्राउंड जो है इनकम्प्लीट है, जिस तरह से बताया जा रहा है आने वाले वक्त में जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो 30,000 की कैपेसिटी यहाँ रखते हैं, लोग आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। क्या इस पे क्या कहेंगे सर आप? इसमें ये 130 कनाल का टोटल एरिया है स्टेडियम का, और इसमें काफ़ी फैसिलिटीज़ हम डेवलप कर रहे हैं। तो पहले कुछ काम हुआ था, लेकिन पहले काम की स्पीड कम थी, लेकिन अब बिकॉज ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर एज वेल एज फ्रॉम द बजट, तो इसमें हमने सारे काम दोबारा से शुरू किए इसमें। तो इसमें काफ़ी हम पहले फेज़ का जो काम है उसको हम कोशिश हमारी है कि हम अगस्त 2022 तक उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो उसमें हम इस पूरे ग्राउंड को यूज़ करने के लायक जो फैसिलिटीज होगी उसको हम डेवलप करेंगे। उसके बाद जो फेज़ 2 होगा उसमें इसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए और जो बाकी कुछ ग्राउंड्स है उसको हम ऐड करेंगे। तो अभी जिस हिसाब से काम चल रहा है, मुझे उम्मीद है कि अगस्त तक हम इसका काम पूरा कर लेंगे। तो अगर हम मेडिकल की बात करें कि क्या मेडिकल असिस्टेंस यहाँ क्या रहेगा, किस तरह से यहाँ पे प्लेयर्स को जब चोट लगती है तो मेडिकल फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो किस तरह की अरेंजमेंट रहेगी सर यहाँ? जो डिज़ाइन है जो स्टेडियम का, उसमें हमने एक मेडिकल रूम भी रखा है और उसमें जो बेसिक इक्विपमेंट है, जो भी फर्स्ट एड के लिए या वो सब हमने इसमें रखा हुआ है, तो वो फैसिलिटी भी रहेगी। और इसके अलावा हम एक रिहेबिलिटेशन सेंटर भी बनाना चाहते हैं, जिसमें फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन सेंटर होगा। तो उसके लिए भी प्लानिंग चल रही है। तो उसका पर्पज़ ये होगा, जब भी स्पोर्ट्समैन कोई भी एक्टिविटी कर लेता है तो उसके बाद में उसको कोई इंजरी है या उसको रिकवरी करनी है तो उसके लिए उसका रिक्वायरमेंट होगा। तो वो भी हम प्लान कर रहे हैं। तो वो हमारी कोशिश है कि हम इसी कॉम्प्लेक्स में उसको कंप्लीट करें। जी सर, तो अभी हमारे यहाँ के जो प्लेयर्स थे लद्दाख स्पेशली, उनके बहुत कंप्लेंट्स रहते थे क्योंकि ग्राउंड नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो एक उम्मीद इस ग्राउंड के बनने से उनके लिए एक उम्मीद नई जगी है, जिससे वो काफ़ी खुश है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, फिर भी देखे हैं 2-3 लोग आते हैं यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए, काफ़ी खुशी जाहिर करते हैं इस बात की। तो आगे के और इस तरह के जो इंडोर स्टेडियम इंडियाज़ ग्राउंड पर बन रहे हैं, तो इसकी इनॉग्रेशन जो है कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर? जहाँ तक इस फैसिलिटी की बात है, फुटबॉल और सिंथेटिक ट्रैक की फैसिलिटी की बात है, यह फैसिलिटी हमने जो हमारे एलिट प्लेयर हैं, जो हमारे लद्दाख को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हमने प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। हमने उनको इनवाइट किया कि आप उसमें अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बाकी लोगों के यूज़ का सवाल है, तो उसमें मुझे लगता है कि उसके लिए हमें एक SOP बनानी पड़ेगी, उसके लिए प्रॉपर इनॉग्रेशन हो जाए, उसके बाद में ये पॉसिबल होगा। तो हमारी कोशिश है कि हम अगस्त तक जो बाकी फैसिलिटीज़ है उसको भी हम कंप्लीट कर लें, जिसमें वॉशरूम्स हैं या चेंजिंग रूम्स हैं या फिर पार्किंग फैसिलिटीज़ है या इसकी जो बाकी डेवलपमेंट्स है उसको हम कंप्लीट कर लें। तो उसके बाद जो बाकी जो हमारी आम पब्लिक है, जो आम स्पोर्ट्समैन, उसको भी यूज़ करने दिया जाएगा। लेकिन अभी जो हमारे एलीट प्लेयर हैं उसी को हम अलाउड कर रहे हैं। जी सर, तो यहाँ पे इसके बनने से काफ़ी उम्मीदें जो है लद्दाख के जो प्लेयर्स हैं उनको काफ़ी उम्मीदें इस चीज़ से हैं, पर कुछ अभी भी इश्यूज़ है जो लद्दाख के स्पोर्ट्स को लेके हैं। जब भी कोई लद्दाख से प्लेयर इंटरनेशनली या नेशनली रिप्रेजेंट करते हैं तो वापस आने के बाद उनको थोड़ा इश्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि फ़ंड इश्यूज़ है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी देख लो, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का भी अगर हम बात करें तो कुछ स्पोर्ट्स कोटा के लिए कोई बजट नहीं रहते सर। तो उस पर कैसे काम चलेगा सर?
हाँ, पहले प्रॉब्लम ये थी कि हमारे प्लेयर्स के लिए यहाँ कोई डेडिकेटेड कोई संस्था नहीं थी जो इस काम को देखती हो। लेकिन अब हम स्पोर्ट्स काउंसिल के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे जितनी भी एसोसिएशन होंगे वो सब रजिस्टर्ड होंगे उसमें। और स्पोर्ट्स काउंसिल को ग्रांट दी जाएगी यूटी की तरफ से, स्पोर्ट्स की तरफ से। तो उसमें एक एनुअल एक्शन प्लान बनेगा कि कौन सा स्पोर्ट्स कहाँ खेला जाएगा, कौन से स्पोर्ट्समैन को बाहर भेजना है। फिर कोई स्पोर्ट्समैन अगर अच्छा करता है तो उसको फिर क्या उसको ऑनरेरियम देना है या उसको क्या प्राइजेस देना है, तो उसके ऊपर काम चल रहा है। तो वो जैसे ही, मुझे उम्मीद है कि अगले 2-3 महीने में ये सारा काम मुकम्मल हो जाएगा। और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मुझे लगता है कि हम जितने भी स्पोर्ट्स है उसको हम प्रोफेशनली हम उसको मैनेज कर पाएंगे। सर एक एग्जांपल जैसे हम लेते हैं हरियाणा का, जहाँ स्पोर्ट्स कोई भी छोटा बड़ा कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं उनको बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन होते हैं, क्योंकि जिस तरह से उनको फाइनेंशियली सपोर्ट दिया जाता है वो आगे इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करके आते हैं और नेशनली वो बहुत अच्छे पैमाने पे इंडिया को बहुत एक बड़े स्तर पे लेके आते हैं स्पोर्ट्स के द्वारा। और जब उनको उनके फेलिसिटेशन के टाइम पे जो है उनको जॉब्स भी प्रोवाइड किया जाता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी होते हैं। तो इस तरह से जो है स्पोर्ट्स पर्सन को एक मोटिवेशन मिलता है। तो जहां लद्दाख की बात की जाए, वापसी पे उनको वही एक या टूरिज्म में जाना पड़ता है या सिर्फ ब्रेड और बटर जो अर्न करने के लिए इधर उधर जो है काम करने पड़ते हैं। तो इस तरह की मोटिवेशन जो है लद्दाख के प्लेयर्स को कब मिलेगा सर? हाँ, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले साल में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा आइस हॉकी, आइस स्केटिंग और जो हमारे बाकी गेम्स हैं जो हमारे लद्दाख के पहले शामिल नहीं थे उसमें, तो उन सभी को शामिल कर लिया गया है। और अब जो भी सेंटर की पोस्टें होंगी, हमारी जो ग्रुप सी की पोस्ट है उसमें हमारे स्पोर्ट्समैन एलिजिबल हैं, एज पर उनके लिए अलग से कोटा होगा। उसके अलावा लद्दाख में भी लद्दाख पुलिस ने एक स्पेशल कोटा रखा है हमारे स्पोर्ट्समैन के लिए 4% का, तो उससे भी हमारे कई स्पोर्ट्समैन उसमें शामिल हो पाएंगे। उसके अलावा यूटी लेवल के ऊपर भी जो हमारी पोस्टें हैं उसमें भी एक अलग से रिजर्वेशन होगी स्पोर्ट्समैन के लिए। तो हमारे स्पोर्ट्समैन जो भी हमारे नेशनल लेवल पे अच्छा करेगा, इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा करेगा, तो जॉब के साथ में उसको हम अपनी यूटी की तरफ से भी और सेंटर की तरफ से भी उसको पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। और जो यूटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये है कि हम प्लेयर को नेशनल लेवल तक पहुंचा दें। उसके बाद में हमारे जो साई है या फिर हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, ये सब उसको एक अलग स्कीम के तहत उसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लेके जाते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हम जो ग्रास रूट लेवल है उसको हम इम्प्रूव करें और जो बेसिक फैसिलिटीज है बच्चों को वो दें। और स्पोर्ट्समैन को जॉब्स की हम अपनी तरफ से श्योर करते हैं कि जॉब्स में जो भी अच्छा स्पोर्ट्समैन होगा उसको जॉब्स की कोई कमी नहीं होगी फ्यूचर। हाँ जी, जिस तरह से अभी सर का कहना है कि जॉब्स की एश्योरेंस या कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस की जो एश्योरेंस अभी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से काम चल रहा है, आने वाले दिन में जो ये है ये भी स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाएगा और उनकी मोटिवेशन को हाई रखने के लिए इस पे भी जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है। तो अगला सवाल आपसे करेंगे सर, रेबरी खेल जो 102 है यहाँ पे, तो उनका काफ़ी आगे उन्होंने बात भी चलाई, तो एक एश्योरेंस देते हैं उनको। उनका यही कहना है कि अभी तक जो है उनको परमानेंटली रखा नहीं गया है, तो उस पर कैसा काम चल रहा है सर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से? रहबरे खेल जो अपॉइंटमेंट है वो यूटी बनने से पहले की अपॉइंटमेंट है और वो एक गवर्नमेंट का डिसीजन था और उसके हिसाब से ही इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। तो उसमें या तो जेएंडके में उनकी कंडीशंस को चेंज किया जाए या फिर हमारे लेवल से उस कंडीशन को चेंज किया जाए, तो उसके ऊपर काम चल रहा है। तो परमानेंट को करना एक लीगल इशू है, क्योंकि एक जिस पॉलिसी में वो लगे हैं फिर उसको परमानेंट करना, फिर इसी तरह हमारे बाकी डिपार्टमेंट्स में भी ऐसे लोग हैं, तो परमानेंट करना एक लीगल इशू है। इसको हम हम इसका ओपिनियन ले रहे हैं। उसके अलावा जो जहाँ तक इनकी पे का इंक्रीज़ करने का, उसके लिए हम अपनी यूटी की तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम इनका ऑनरेरियम को इंक्रीज़ कर सकें, जिससे कि इनकी जो खर्चे हैं वो पूरी तरह से निकाल सके और इनको एक रिस्पेक्टेबल इनको एक अमाउंट मिल सके। तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और परमानेंट को लेके या तो जेएंडके की तरफ से कोई डिसीजन आता है तो उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, या फिर हम अपनी यूटी की तरफ से लॉ से बात करके कि इसका क्या टेक्निकल सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो लेकिन इन दोनों की, चाहे एनवाईसीज हो चाहे रहबरे खेल हो, दोनों ये डिपार्टमेंट के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो इनकी जो डिमांड्स हैं उसको हम पूरा करने के लिए अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं। जो भी कानून के दायरे में होगा और जो भी हमसे पॉसिबल हम उसको पूरा करेंगे। सर क्रिकेट को हम पूरे हमारे देश में जो एक बहुत ही
मनचाहा स्पोर्ट्स मानते हैं, उसी तरह लद्दाख में भी काफ़ी आपने युवाएं देखे हैं क्रिकेट में स्पेशली काफ़ी इंटरेस्ट लेते हुए, काफ़ी मैचेस होते हैं यहाँ पे, आर्मी के तरफ से भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। पर उनका एक ये कंप्लेन रहते हैं सर, एक नेट भी नहीं है यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए, चेंजिंग रूम नहीं रहता है। फिर भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ की अगर जब बात करें तो उनकी मोटिवेशन लेवल जो है जब इन सब चीज़ों को देखते हैं तो काफ़ी नीचे आ जाता है। तो उस पर कैसे काम किया जाएगा सर? हाँ, इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि पीछे जब माननीय मंत्री, खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी आए थे, तब उनके सामने इसको डिस्कस किया था हमने। तो उनके कहने के ऊपर ही बीसीसीआई की तरफ से एक जो पिच क्यूरेटर हैं वो भी आए थे, और उनके साथ में पूरी टीम आई थी, जो जेएंड के जो हमारे क्रिकेट एसोसिएशन वो भी आए थे उसमें। तो उन्होंने इस पूरे एनडीएस स्टेडियम के पूरे इसको इंस्पेक्शन किया है। तो क्रिकेट एकेडमी को लेकर प्लान चल रहा है कि हम क्रिकेट एकेडमी यहाँ एस्टेब्लिश करेंगे। तो उसके लिए हमने एकेडमी को, बीसीसीआई को कहा है कि वो अपनी तरफ से हमें पूरा एक टेक्निकल रिपोर्ट सबमिट करें कि क्या रिक्वायरमेंट है और क्या हमें करना है। अगर उसमें कहीं पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो यूटी उसको स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट उसको देने को तैयार है। तो उसके ऊपर काम चल रहा है। लेकिन ये टेक्निकल इश्यू है, क्योंकि नेट बनाना, फिर कहाँ किस साइड में पिच होगा, किस टाइप का पिच होगा, क्या फैसिलिटीज़ होगी, ये सारी चीज़ें जो क्रिकेट के जो नॉर्म्स उसी के हिसाब से होंगी। हम अपने लेवल पर डिसाइड नहीं कर सकते। तो उसके लिए बीसीसीआई से बात चल रही हमारी। जैसे ही वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे हमारी, हम उसी के साथ उसके ऊपर हम काम करना शुरू कर देंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस सीज़न में हम काफ़ी चीज़ें उसमें कंप्लीट कर लेंगे, और जो क्रिकेटमैन हमारे इसमें भी उनको एक अच्छी फैसिलिटी उनको खेलने को मिलेगी। जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं सर, काफ़ी जो है लोग और यूथ स्पेशली अगर लड़कियों की बात की जाए तो काफ़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं अलग अलग स्पोर्ट्स में। तो सर CIBS के नॉर्म से कि जो स्कूल में ग्राउंड है वो एलिजिबल हमारा अभी स्कूल्स में नहीं है इतने, वो उस तरह से ग्राउंड्स नहीं है। तो स्पोर्ट्स पर्सन जहाँ से बनते हैं वो स्कूल से ही बनते हैं। तो स्कूल्स में इस तरह के नॉर्म्स को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा? क्या इंस्ट्रक्शन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से अभी दिया गया है सर स्कूल्स में? स्कूल्स में हमारे पास, हमने पिछले एक साल में लगभग 937 स्कूलों में काम शुरू किया प्ले ग्राउंड्स के ऊपर। तो कुछ में अच्छे प्ले ग्राउंड बने, कुछ में जगह कम थी वहाँ कम प्ले ग्राउंड बने। तो लेकिन हमने एक टेक्निकल कमेटी एक कॉन्स्टिट्यूट की है, जो हर स्कूल में जो फैसिलिटी क्रिएट की जा रही है उसके ऊपर हमें रिपोर्ट सबमिट करेगी। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, क्योंकि सभी स्कूल्स में एक साथ इसको किया नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट की तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि एक पूरा असेसमेंट हो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो भी फैसिलिटी स्कूल्स में उसको किया जाए। पिछले साल में लगभग हमने इसमें 15 करोड़ के करीब उसमें रुपए खर्च किए हैं सभी स्कूलों में। और सभी स्कूलों में इक्विपमेंट को भी प्रोवाइड किया गया है कि जिससे कि बच्चे किसी भी स्पोर्ट्स को खेल सकें। और उसके अलावा सभी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल्स में आर्चरी के इक्विपमेंट भी दिए गए हैं, और उसके अलावा आर्चरी के लिए हम फैसिलिटी भी क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से कोशिश चल रही है कि एक बार जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करें, जो उसको हम लेके आएँ, फिर उसको हम इम्प्रूव करें। तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश है इसमें, और अगले आने वाले 1-2 साल में आपको इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ज़रूर, जैसे सर ने कहा है कि जिस तरह से अभी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, आने वाले वक्त में जो है स्कूल्स को भी इतना फैसिलिटेट किया जाएगा ताकि जो है आगे स्पोर्ट्स में बच्चों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि बेस जो है स्कूल से ही बनता है किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का। तो हम देखते हैं सर, अभी लद्दाख के युवा जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटरनेशनली भी वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेशनल भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और स्पोर्ट्स को काफ़ी यहाँ पे महत्व दिया जा रहा है इस टाइम। तो आपसे जानेंगे आगे के जो प्लान्स कैसे हैं सर स्पोर्ट्स को लेके। अभी हम देख रहे हैं आइस हॉकी खेल रहे हैं, वुमेन्स आइस हॉकी, फुटबॉल के भी एसोसिएशन बन गए हैं, क्रिकेट के भी एसोसिएशन बन गए हैं, आर्चरी के भी है। तो आगे के और क्या फ्यूचर प्लान्स है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को स्पोर्ट्स को लेके सर? हाँ, स्पोर्ट्स को लेके हम काफ़ी हमने प्लानिंग की है। एक तो जितनी भी हमारी एसोसिएशन है उन सबको हम रजिस्टर कराने जा रहे हैं, उनको नेशनल जो फेडरेशन है एसोसिएशन उनसे एफिलिएट करवाएंगे, जिससे कि एसोसिएशन गेम्स को आगे लेके जा सके। फिर सभी एसोसिएशन को फाइनेंशियल सपोर्ट देना, इक्विपमेंट का सपोर्ट देना, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। कोचेज़ की फैसिलिटीज़ को अवेलेबल कराना। इस साल भी हमारी कोशिश है कि हम जैसे ही हमारा सीज़न शुरू होगा तो हम इसमें हर स्पोर्ट्स के जो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स है उसके हम कोचेज़ बाहर से साई से हम कोचेज़ बुलाएंगे और उनकी यहाँ ट्रेनिंग कराएंगे हमारे बच्चों के साथ में। हम हमारे जो पीटी टीचर हैं उनकी हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं। हमने 15 टीचरों का पहले ट्रेनिंग करवाया था, 15 टीचर का अब ट्रेनिंग करवा रहे हैं हम। तो हमारे टीचर्स को भी हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। इसके साथ में जो मेनली आइस हॉकी में हम 50 आउटडोर आइस हॉकी रिंग हम बना रहे हैं, और 2 इंडोर आइस हॉकी रिंग हम लेह और करगिल में बना रहे हैं।
तो उससे हमारा आइस हॉकी की जो शॉर्टेज है जो हमारे रिंग्स की वो कंप्लीट हो जाएगी। और इस साल हमने सभी आइस हॉकी रिंग्स के लिए इक्विपमेंट हम परचेज करने जा रहे हैं। इसी तरह स्कीइंग के लिए इक्विपमेंट हम परचेज करने जा रहे हैं। तो जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है स्पोर्ट्स की, चाहे वो इक्विपमेंट को लेके हो, चाहे ग्राउंड्स को लेके, चाहे ट्रेनिंग को लेके, तो इन सब के ऊपर काम चल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि अगले 1 साल में इन सब का आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और हमारे बच्चे जो जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी खेलने के लिए या इक्विपमेंट नहीं थे, उनको अच्छे इक्विपमेंट मिलेंगे। और हमारे बच्चे न सिर्फ नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जाके अच्छे मेडल्स लेके आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हम जो शुरुआत कर रहे हैं उसका हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। जी सर, कारगिल के प्लेयर्स का या युवाओं का काफ़ी कंप्लेन रहता है क्योंकि जो इंडोर स्टेडियम वहाँ के हैं इस टाइम बहुत खस्ते हालात में हैं। तो वहाँ इस तरह के जो ग्राउंड्स या इंडोर स्टेडियम किस तरह से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का क्या प्लान है कि कारगिल में भी इस तरह का ग्राउंड बने, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बने, क्योंकि वहाँ के युवाओं का काफ़ी यहाँ इस चीज़ से ग्रीवेंसेस रहता है कि कारगिल में कुछ डेवलपमेंट नहीं होता है। उस पर क्या कहेंगे आप? यूटी में लेह और करगिल दोनों डिस्ट्रिक्ट में काम चल रहा है। जो ग्राउंड ये बन रहा है सेम करगिल में रिपीट हो रहा है। हमने उसकी लेवलिंग स्टार्ट कर दी और सीजन में वो काम स्टार्ट हो जाएगा। और अक्टूबर तक मुझे उम्मीद है कि अक्टूबर तक वो भी सेम फैसिलिटी उनको मिल जाएगी इस ग्राउंड की। इसी तरह से जो इंडोर स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम में भी कल 2 दिन पहले ही मैंने मीटिंग की है सीसी और जो स्पोर्ट्स के लोग उनके साथ में। तो वहाँ पर भी इंडोर स्टेडियम का भी डिज़ाइन तैयार हो गया है। और जो इंडोर स्टेडियम उनका जिसकी हालत ख़राब है काफ़ी टाइम से, तो उसमें मल्टी स्टोरी इंडोर स्टेडियम उसमें क्रिएट करने जा रहे हैं। उसमें सारे इंडोर गेम्स होंगे, चाहे वो ताइक्वांडो हो, बॉक्सिंग हो, मार्शल आर्ट हो, या फिर जिम हो, या फिर बाकी इंडोर जो भी हमारे गेम्स हैं वो सारे उसमें शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा जो आइस हॉकी रिंग है वो करगिल में भी तैयार किया जा रहा है। द्रास में पोलो ग्राउंड का भी निर्माण किया जा रहा है। तो जो भी फैसिलिटी हम लेह में क्रिएट कर रहे हैं वो फैसिलिटी सिमिलर कारगिल में क्रिएट होने जा रही है। तो दोनों जो प्लेयर्स हैं उनको पूरी फैसिलिटी मिलेगी। लेह में अलग गेम्स के लिए है, करगिल में अलग गेम्स के लिए, वो गेम वाइज हम डिपेंड करेगा, लेकिन फैसिलिटी दोनों को क्रिएट की जा रही है दोनों तरफ से। तो करगिल के जितने भी स्पोर्ट्समैन, मैं यही कहूँगा कि उनको ऐसे ही सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो भी फैसिलिटी क्रिएट करेंगे वो दोनों के लिए होगी। वो यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ के बच्चे वहाँ की फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह अभी सर ने कहा है कि जिस तरह की फैसिलिटीज़ जो है लद्दाख में प्रोवाइड की जाएगी वैसे ही जो है वो कारगिल में भी प्रोवाइड की जाएगी। बस जो है स्पोर्ट्स का जो अलग जैसे यहाँ पे खेल होगा वो शायद कारगिल में जो है वो अलग से वो उस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा। तो सर जिस तरह से अभी बहुत बड़ा ग्राउंड बन रहा है, जिस तरह से ये नेशनली बहुत फेमस हो चुका है लद्दाख का ये ग्राउंड, क्या आने वाले वक्त में क्या बाहर से स्पोर्ट्स पर्सन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर? ये एक्चुअली हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग के लिए हमने पीछे मिनिस्टर सर को भी रिक्वेस्ट किया था कि हाई एल्टीट्यूड साई का कोई ट्रेनिंग सेंटर हम इसको बना दें। तो उसके लिए ये एक टेक्निकल इशू है, क्योंकि इसका जो एल्टीट्यूड होगा फिर उसके हिसाब से प्लेयर्स को बेनिफिट होना चाहिए उस हिसाब से। तो हमारी कोशिश है कि हम साई से इसको दोबारा से हम टेकअप करेंगे और उसका एक टेक्निकल टीम उसको वेट करेगी कि ये फैसिलिटी प्लेयर्स को बेनिफिट देगी या ना देगी, तो उसी हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। लेकिन विंटर गेम्स के लिए मैं अश्योर करता हूँ कि विंटर गेम्स के लिए जितने भी हमारे, चाहे स्कीइंग हो या आइस हॉकी हो, आइस स्केटिंग हो, तो विंटर गेम्स के लिए हमारी कोशिश है कि उनकी ट्रेनिंग तो हम किसी भी हाल में यहाँ करवाएंगे। लेकिन जो बाकी गेम्स है, जो समर गेम्स है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि हमें साई से दोबारा बात करनी पड़ेगी, और वो अगर टेक्निकली इसको वेट करते हैं तो हम जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको भी हम यहाँ इन्वाइट करेंगे। विंटर स्पोर्ट्स की जैसे आपने बात कही है, विंटर स्पोर्ट्स जो है लद्दाख का काफ़ी फेमस हो रहा है सर इस टाइम, क्योंकि पहले जब हम देखते थे कि विंटर्स में युवाओं के पास कुछ करने को नहीं रहता था, बहुत ऐसे टाइम जो है वो वेस्ट होता था। अभी जो है अभी ज़ांस्कर का जो विंटर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़ किया है एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, वो बहुत बड़ा एक सक्सेस रहा है सर। तो इस साल जो है कोविड के चलते बड़े पैमाने पे नहीं कर पाए हैं, जो आने वाले वक्त में जो है विंटर्स ज़ांस्कर के विंटर स्पोर्ट्स को और कहाँ तक ले जाने की आपके फ्यूचर प्लान्स है सर? पिछली बार जो हमने किया था वो एक पहला साल था, तो उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए थे, और इस साल कोविड के इसमें रिस्ट्रिक्शन के कारण हम कोई भी इवेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी केसेस आ रहे हैं कोविड के लेह में और करगिल में। लेकिन हम प्लानिंग कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स को टूरिज़्म के साथ में इंटीग्रेट करें हम, क्योंकि लद्दाख का जो विंटर स्पोर्ट्स है वो काफ़ी यूनिक है और लोगों को उसका इतना नॉलेज भी नहीं होता है। तो हम इस बार हम कोशिश करें कि एडवांस में 6 महीना पहले ही उसकी हम तैयारी करें, और उसमें फिर जो होम स्टेज हों या फिर लोगों को उसका फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाना,
तो उसके ऊपर काम चल रहा है, तो उसकी हम एडवांस में प्लानिंग कर रहे हैं और अगले साल उसका हम हमारे को से हम बजट में उसका ज़्यादा करें जिससे कि अच्छा हम इवेंट कर सकें। तो लद्दाख ज़ंस्कार में हम कोशिश करें कि जो पहली बार हमने जो किया था उससे हम उसको अच्छा मतलब लेवल पे उसको लेके जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका बेनिफिट मिले। जैसे सर ने कहा है कि कोविड के चलते बड़े पैमाने पे कुछ स्पोर्ट्स को लेके ज़ांस्कार में उस टाइम नहीं हो पाया था, तो आने वाले वक्त में जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से काफ़ी प्लान्स हैं। तो साथ ही साथ सर ये जानना चाहेंगे कि आप जैसे जिस तरह से स्पोर्ट्स को अभी महत्व दिया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, क्या युवाओं में आपने कैसे चेंजेस देखे हैं? क्या ज़्यादा युवा जो है अप्रोच कर रहे हैं स्पोर्ट्स की तरफ? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट करेगा युवाओं को, चाहे वो ग्राउंड के बारे में हो, चाहे इक्विपमेंट हो या बाकी फैसिलिटीज़ के बारे में, इवन ऐसे गेम्स भी युवा ले रहे हैं जो गेम्स पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे यहाँ, चाहे पेंजेक्स लाट हो या कर्लिंग हो या इवन दूसरे गेम्स भी हो इसमें। तो हमारी अब हर एक गेम्स की एसोसिएशन हमारी बढ़ने जा रही है, तो उन एसोसिएशन से हमें काफ़ी उम्मीद है कि वो नए स्पोर्ट्स को लेके आएंगे और नए बच्चे हमारे आएंगे उसमें। तो मैंने यही देखा कि हम जहाँ भी फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं वहाँ बच्चे उस गेम को ले रहे हैं और जो हमारा नंबर है, जो एक पूल ऑफ प्लेयर है, वो काफ़ी बड़ा हो रहा है और उससे हमें बेनिफिट ये होगा कि हमारे प्लेयर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अदरवाइज हमारा अगर छोटा पूल होगा प्लेयर्स का तो उससे हमारे कम प्लेयर ऊपर जा पाएंगे। तो मुझे लगता है पूल ऑफ प्लेयर बढ़ रहा है और बच्चों को जब से लगा है कि इसमें जॉब्स भी मिल सकती है गेम्स में, तो उससे काफ़ी इसमें युवा आगे आ रहे हैं और उम्मीद है कि ये ट्रेंड और भी आगे जारी रहेगा। आने वाले वक्त में हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह से प्लेयर्स के ग्रीवेंसेस रहते थे कि जॉब अवेलेबल नहीं हो पाता था यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो यहाँ पे फाइनेंशियल जो सपोर्ट नहीं रह पाता, तो आने वाले वक्त में जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इस पे भी काम कर रहे हैं और ज़रूर जो है जॉब मिलने पे और फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलने पे जो है प्लेयर्स जो है अपने आगे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में या नेशनल स्पोर्ट्स में जो है वो अपना वहाँ पे खेल सकते हैं, अपने आप को वहाँ पे देश को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सर आखिर में आपसे युवाओं को लेके एक मैसेज आपसे लेना चाहेंगे और साथ ही साथ क्या और जो है नए नए स्कीम्स जो है स्पोर्ट्स में आप यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जो लद्दाख के प्लेयर्स को मिलेगा सर? जितने भी खिलाड़ी हैं मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि या उनके पेरेंट्स हैं जो इस खेल में शामिल हैं, तो मैं यही कहूँगा कि तो बच्चे को अर्ली स्टेज में स्टार्ट करवाएं गेम को, किसी को भी। और कहीं पर भी अगर किसी को रिक्वायरमेंट है इक्विपमेंट की या किसी फैसिलिटीज़ की, तो वो मेरे सामने लेके आएँ, क्योंकि हम अपने लेवल से तो कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, ब्लॉक लेवल या सब डिवीजन लेवल के ऊपर या विलेजेस में कहीं अगर अच्छी रिक्वायरमेंट है तो वहाँ भी लेके आएँ लोग। तो वो रिक्वायरमेंट हमें बताएं और किस तरह की रिक्वायरमेंट है, अगर वो हमें पता चलेगी तो हम उसका रिस्पॉन्ड करेंगे, उसको हम ठीक करेंगे। इसके अलावा अगर किसी प्लेयर को किसी भी कंपटीशन में रिप्रेजेंट करना है तो उसको किसी स्पोर्ट की जरूरत है वो हम उसमें सपोर्ट करेंगे। और मैं यही कहूँगा कि एसोसिएशंस को स्ट्रेंथन करें, जितने भी एसोसिएशन हमारी स्पोर्ट्स की हैं तो उसको स्ट्रेंथन करें। अगर एसोसिएशन अच्छी होगी किसी भी गेम की तो वो प्लेयर को काफ़ी आगे लेके जा सकती है। और स्पोर्ट्समैन के लिए ये भी कहूँगा कि स्पोर्ट्समैन अच्छी मेहनत करें किसी भी स्पोर्ट्स में और मोटिवेटेड रहें कि उनको एक हाई लेवल ऑफ एक्सीलेंस अचीव करना है। तो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी सपोर्ट की बात हम उसको पूरा सपोर्ट करेंगे, चाहे जॉब्स को लेके हो चाहे फैसिलिटीज़ को लेके। तो मैं अपनी तरफ से सभी स्पोर्ट्समैन को यही कहूँगा कि अच्छी मेहनत करें और अपने लद्दाख का नाम करें और अपने देश का नाम करें। थैंक यू। एक नई उम्मीदें स्पोर्ट्स को लेके, स्पेशली जो युवाएं हैं जो स्पोर्ट्स की ओर रुचि रखते हैं, जब इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू होता है तो बेशक उनमें नई उम्मीदें ज़रूर जगती हैं। तो काफ़ी ग्रीवेंसेस भी हैं यहाँ के प्लेयर्स के, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। तो अभी जिस तरह से रविंद्र कुमार जी जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है उन्होंने कहा है कि काफ़ी जो यहाँ के स्कीम्स और प्लान्स जो स्पोर्ट्स को लेके, लद्दाख को लेके जो है काफ़ी उस चीज़ पे काम चल रहा है। हम यही उम्मीद करेंगे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से स्पोर्ट्स के लिए काम चल रहा है, जल्द ही जो है स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के जो यहाँ के ग्रीवेंसेस है वो जल्द ही ख़त्म होंगे। तो उसी के साथ स्थानजिन दोरजे और रिक्जिन मैंगमो JK24/7 के लिए लेह लद्दाख से।